परमात्मा की भक्ति करना। और जिन दुखों को हम प्रतिदिन यहाँ देखते हैं पशु पक्षियों के साथ, कैसी इनकी हालत है, और फिर मनुष्य जीवन में हम कितने सुखी हैं। हम सुखी नहीं हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्मा, परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ काल के लोक में आए थे, और काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल पर वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। पुण्यात्मा, सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे अंदर यह फैला दी गई थी कि कबीर साहब, कोई कहता था ऐसे उत्पन्न हुए थे, कोई कुछ बातें करता था, सच्चाई से दूर लोक वेद के आधार से परमात्मा के प्रगट के विषय में दंत कथा सुनाया करते थे। वास्तविकता आपके समक्ष इस दास ने जो बताया ये सत्य है, और ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड के ये कुल स्वामी है। पुण्यात्माओं, आप इस तत्व ज्ञान की नजरों से, आंखों से, जिसमें इस काल के लोक को देखोगे, यहां एक दिन भी रहना बहुत दुख में है, कष्ट में है। और हमने असंख्य योग हो गए यहां पर इस काल के लोक में कष्ट उठातों को। अभी तक हमें इसके विकल्प का पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प भी है, इस जन्म और मृत्यु का कोई कष्ट भी दूर हो सकता है। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण कि एक ऐसी भक्ति है कि वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है, लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं था। उस ज्ञान को बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमेश्वर सतलोक में रहता है, सचखंड में, वो शाश्वत स्थान में रहते हैं, वहां से गति करके यहाँ आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। और फिर वो उनकी प्यारी आत्माएं, जो अच्छी आत्मा जिनसे वो परमात्मा आकर सीधे मिलते हैं, वो फिर परमात्मा की महिमा को आंखों देखा वर्णन करते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में आए, वो इतिहास नष्ट कर दिए गए। अब परमात्मा कलयुग में आए, अब परमात्मा की रजा से उनके कुछ लीलाएं हमारे पास उपलब्ध रही। उस परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की, और फिर हमने अपने उन सदग्रंथों में देखा जिनको हम प्रमाणित मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, उन्होंने भी समर्थन दिया कि कबीर परमात्मा है, वो ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है। पुण्यात्माओं, अभी तक जितने भी संत और पंथ, मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं,
चाहे वो मुसलमान धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, और चाहे वो सिख धर्म के हैं। सभी ने परमात्मा को निराकार ठहरा रखा है, जबकि हमारे सभी सदग्रंथों में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है।